नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है वो केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में होने वाला है मुकाबला कोलकाता के ग्राउंड पर। किस तरीके से मैच जा सकता है, मैच की पूरी एनालिसिस करेंगे। किस प्लेयर, जिसे जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े नाम, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मतलब हर एक पॉइंट पर अच्छे से हम लोग आज डिसीजन लेने वाले हैं। अच्छा, और रही बात जो हमारा फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है वो कितना काम कर रहा है। कुछ लोगों के मैसेज आए कि काम नहीं कर रहा है, कुछ कह रहे हैं कि पॉइंट्स तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यार मैं भी कंफ्यूज हूँ। हालांकि मैं एक सिस्टम पर काम कर रहा हूँ, उस सिस्टम का काम यही होगा। मतलब एक मेरी बस कोशिश सिर्फ यही है ना कि मैं आपको वो 8 से 10 प्लेयर का नाम बताऊँ जो कि मैच के अंदर अपना हाई इम्पैक्ट रखते हो, अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हो। ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं, तो आज के मैच में भी उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 12 है आज का और 6 अप्रैल शाम 7:30 बजे से मैच है। ईडन गार्डन कोलकाता के ग्राउंड पर यह मुकाबला जो है होने वाला है कोलकाता और पंजाब किंग्स के बीच में। अब जो कोलकाता का जो ग्राउंड है ओवरऑल यहाँ पर बैलेंस्ड विकेट होता है, हर किसी को बराबर बराबर हेल्प मिलता है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोलकाता का जो ग्राउंड है, पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कैसा है। देखिए, फिन एलन और अजिंक्य रहाणे दोनों ओपन कर रहे हैं। फिन एलन जो है मुजराबानी के साथ इनका रिप्लेसमेंट होगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर में। इसके बाद कैमरॉन ग्रीन है, अंगक्रिस्ट रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन और वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी। ये जो है आपके कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है आज दिखाई देने वाला है। और अगर यहाँ से बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में वैभव अरोड़ा पहला और तीसरा ओवर, ब्लेसिंग्स मुजराबानी दूसरा और चौथा, सुनील नरेन 5वां और कार्तिक त्यागी 6ठा ओवर आपको डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर डेथ ओवर्स में 16 से 18 है कार्तिक त्यागी का, वैभव अरोड़ा का 17 से 19 और ब्लेसिंग्स मुजराबानी का 20वां ओवर आपको दिखाई देने वाला है। एक एक करके सारी सिनारियों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पंजाब का पॉसिबल प्लेइंग 11। तो प्रियांश आर्या और यूजी चहल दोनों का रिप्लेसमेंट होगा सब्स्टिट्यूट में। उसके बाद प्रभसिमरन सिंह, कुपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह और इसके बाद मार्को यानसेन, जेवियर बाटलेट, अर्शदीप सिंह और व्यास विजय कुमार। ये हैं पंजाब की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। अब पावर प्ले और डेथ। पावर प्ले में अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा, जेवियर बाटलेट दूसरा, मार्को यानसेन चौथा और छठा, व्यास जो है वो 5वां ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर यूजी चहल 16, अर्शदीप सिंह 17 से 20, बाटलेट 18 और व्यास 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल जो कोलकाता का जो ग्राउंड है वो कैसा है। देखिए, एक एक पार्ट को अच्छे से समझिएगा गाइज। क्या है ना कि एनालिसिस तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप एक कैलकुलेशन नहीं करोगे, तो आपकी जो फैंटेसी की जो टीम है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। और यहाँ पर पूरी की पूरी मैं एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ। आप एक चीज़ तो यहाँ पे गौर कर रहे होगे कि ज़्यादातर मैचेस यहाँ पर चेज नहीं किए जा सके हैं, ठीक है। तो क्या होता है स्कोरिंग पैटर्न। तो देखो, एक बार इंग्लैंड की टीम 132 रन बनाती है 10 विकेट पर, ये रन चेज हो जाता है। केकेआर 174 रन बनाती है 8 विकेट पर, तो ये रन भी चेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही केकेआर 200 रन बनाती है, रन चेज नहीं होता है। एलएसजी 238 बनाती है, रन चेज नहीं होता है। जीटी 198 बनाती है, रन चेज नहीं होता है। इसके बाद वेस्ट इंडीज यहाँ पर 182 रन बनाई है, रन चेज नहीं होता है। स्कॉटलैंड 207 रन बनाती है, रन चेज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही स्कॉटलैंड 152 बनाती है तो वो रन चेज हो जाता है। फिर वापस से इंग्लैंड 202 रन बनाती है, रन चेज नहीं होता है, ठीक है। वेस्ट इंडीज 165 बनाती है, हैदराबाद 226 बनाती है, तो रन चेज नहीं हो रहे हैं। तो आई होप आप इस बात को यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से इसका मूवमेंट जो है वो होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम इस बात को यहाँ पर ये तो समझ गए कि अगर जो स्कोरिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कि अगर 180 से ऊपर रन बन रहा है तो चेजिंग की संभावना कम हो रही है, और अगर 180 से नीचे स्कोर हो रहा है तो चेज यहाँ पर इजिली हो सकता है। 160 तक का जो स्कोर होगा
वो चेज हो सकता है। अब बात करते हैं विकेट्स की, तो देखो यहाँ पर फास्टर और स्पिनर दोनों को बराबर विकेट मिल रहा है। इनफैक्ट स्पिनर्स को भी भर भर के विकेट मिल रहा है। दैट मीन्स कि पावर प्ले में भी विकेट गिर रहा है, डेथ में भी विकेट गिर रहा है और मिडिल ऑर्डर्स में भी विकेट गिर रहा है, क्योंकि जनरली 6 से लेकर 15 ओवर के बीच में, ठीक है, 6 से 14-15 ओवर के बीच में आपको स्पिनर्स दिखाई देने वाले हैं। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर स्पिनर्स एक मैच के अंदर 4-5 विकेट लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स कि स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है, और वो कब मिलता है? मिडिल ऑर्डर्स में। यानी कि मिडिल ऑर्डर्स में, मिडिल ओवर्स में विकेट्स जो है वो गिरेंगे, पावर प्ले में भी गिरेगा और डेथ में भी गिरेगा। कंफर्म है, सेम सिनेरियो आपको सेकेंड इनिंग में भी दिख रहा है, और इसीलिए मैंने बोला कि ये एक बैलेंस्ड विकेट हो सकता है। बैटिंग पैराडाइज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैटिंग यहां पर रन नहीं लगते, रन लग रहे हैं, लेकिन विकेट्स भी बराबर गिर रहे हैं। और अगर हम विकेट की बात करें तो ओवरऑल इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में 6 से लेकर 10 विकेट तक गिरने की संभावना है। सेकेंड इनिंग में भी 10-10 विकेट यहां पर कई बार गिरते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। तो सेकेंड इनिंग में भी 10 विकेट गिरने की संभावना है। लेकिन अगर रन चेज हो जाता है तो वहां पर, अगर आप जैसे मान लो कि आपने एक फैंटेसी की टीम बनाया, आप ये सोचकर टीम बना रहे हो कि यहां पर सेकेंड इनिंग में रन चेज कर लेगी टीम, तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 विकेट ही फॉल कराने हैं, यानी 2 से 3 विकेट गिर के जो रन होगा वो चेज किया जा सकता है। क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है, तो उसके हिसाब से 2-3 पैटर्न है जो कि यहां पर रिपीटेड हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। सबसे पहला एक पैटर्न है जहां पर यहां पर आपको देख रहे हो कि टॉप 3 प्लेयर जो है वो अच्छे खेल कर गए। सेकंड, 5वां मैच वापस से आया जहां पर टॉप 3 खिलाड़ी अच्छे खेल कर गए। वापस से 7 नंबर मैच में हमने देखा कि फिर से टॉप 3 खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे खेल कर गए। तो एक ये पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि टॉप 3 खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं। तो हमें एक टीम ऐसा बनाना चाहिए आप लोगों को फैंटेसी का, जहां पर टॉप 3 खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करे और बाकी के खिलाड़ी यहां पर अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। उस केस में मान लो कि अगर कोलकाता की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो फिर अजिंक्य रहाणे, फिनालेन और अंगक्रिश रघुवंशी, यही 3 हैं जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। और सेकंड, अगर पंजाब की टीम बैटिंग फर्स्ट कर सकती है तो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा, शशांक सिंह, स्टोइनिस, ये किसी काम के प्लेयर नहीं बचते हैं। लेकिन अगर वहीं पर जब हम देखते हैं कि कुछ एक मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पर, जैसे एक मैच यहां पर ऐसा हुआ है जहां पर दोनों ही ओपनर्स जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप होकर गए हुए हैं, उस केस में यहां पर आपको 3, 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जहां पर देखो 3, 4, 5, 6 नंबर तक के खिलाड़ी जो है वो अच्छा रन बनाकर गए। यहां पर एक ही खिलाड़ी जो है वो 68 बनाकर गया, बाकी कोई नहीं। तो इस तरीके से भी, जैसे कि मान लो हमने अजिंक्य रहाणे और फिनालेन दोनों को हटा दिया, ठीक है, और फिर हमने अंगक्रिश रघुवंशी, ये जो 2 प्लेयर है, मतलब अंगक्रिश रघुवंशी हो गया, कैमरन ग्रीन हो गया, रिंकू सिंह हो गया, ये 3 प्लेयर जो हैं वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। सेम कंडीशन आपको पंजाब के साथ होगा। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एक ओपनर जो है वो अच्छा खेलकर गया हुआ है। आप देख लो, ठीक है, आप देख रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहां पर अगर हम एक और चीज को देखें कि क्या दोनों ओपनर अच्छा खेल रहे हैं, तो उसके चांसेस कितने हैं, ठीक है। दोनों ओपनर के परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कैसा हो रहा है, ज्यादातर मैचेस में दोनों ओपनर चल रहे हैं, लेकिन हम पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न वापस से घूम फिर कर आता है। पैटर्न घूम फिर कर आता है मतलब ये नहीं है कि ये अगर 10 नंबर का पैटर्न वापस आता है तो सेम 4 पर एक खिलाड़ी आउट होगा, एक 75 बनाएगा, एक 1 पर आउट होगा, एक 24 पर आउट होगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जो ओपनर बल्लेबाज है वो 10, 12 रन, 15 रन पर आउट हो जाए। जो 2 नंबर का बल्लेबाज है वो 60, 65 या 55 रन बनाकर जाए। 3 नंबर का प्लेयर हो सकता है 0 पे ही चला जाए, या हो सकता है 5 रन पर आउट हो जाए। 24 नंबर, जैसे कि ये 24 रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है, हो सकता है कि ये 13 रन पर ही आउट हो जाए। तो कहने का मतलब है कि पैटर्न होगा, लेकिन रेंज में होगा। रेंज थोड़ा सा अलग अलग होगा रन्स के। क्लियर है? तो ये पैटर्न पर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो पिच है ये बैलेंस्ड पिच है। यहां पर हर तरह के जो है मैचेस जो है हुए हैं, हर पैटर्न पे मैचेस हुए हैं। यहां पर कभी दोनों ओपनर फ्लॉप भी हुए हैं,
ठीक है, कभी दोनों ओपनर बहुत अच्छा खेल कर भी गए हुए हैं, कभी एक ही ओपनर बहुत बढ़िया खेल कर गया है। तो इस तरीके से यहां पर बैलेंस्ड विकेट हम कह सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो देखो सेकेंड इनिंग में यहां पर एक ओपनर, फिर यहां पर दोनों, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर लगभग एक, चलो इसको मान लेते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में आपके सामने क्या सिचुएशन आ रहा है कि यार यहां पर कई बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि ओपनर्स जो हैं वो यहां पर धोखा देकर गए हुए हैं सेकेंड इनिंग में ज्यादातर। यानी कि हो सकता है कि अंडर द लाइट्स जब गेम होती है तो थोड़ी सी स्विंग मूवमेंट आती होगी जिससे बल्लेबाजों को परेशानी होती होगी सेकेंड इनिंग में। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में जैसे पिच फिर से थोड़ा सा उसको रोलिंग वगैरह किया जाता है तो उस बाद तुरंत जब मैच शुरू होता है तो स्टार्टिंग के 3 से 4 ओवर के अंदर, ठीक है, वो चीज़ें हो रही होंगी, ऐसा हो सकता है। तभी यहां पर ज्यादातर ओपनर्स जो है वो जल्दी आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब उस केस में सबसे पहला 4 नंबर का जो खिलाड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 34, 45, 42, 37, 63 कंटिन्यू यहां पर रन बनाए। 3 नंबर का खिलाड़ी 61, 50, ठीक है, 32 और यहां पर 52। अब आप देखो कि 3 और 4 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो दोनों हमेशा अच्छा नहीं खेले। एक यहां पर हुआ है और एक यहां पर हुआ है जब दोनों ही खिलाड़ी 3 और 4 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा खेल कर गए हुए हैं। नहीं तो ज्यादातर टाइम एक हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि रघुवंशी और कैमरन ग्रीन, इनमें से कोई एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे सकता है। अब बात करते हैं फिनिशर्स की। अब फिनिशर्स जो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल सकता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, वही प्लेयर यहां पर 5 और 6 नंबर पर आकर अच्छा खेल सकता है। अब उसमें यहां से नेहल वडेरा और शशांक सिंह है। अगर यहां से बात करें तो रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय और रमनदीप सिंह। तो यहां से सिंपल हम रिंकू सिंह के बारे में सोच सकते हैं। तो वो 5 और 6 और 7 इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। तो सेकेंड इनिंग का जो रूल है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज देखा जाए कि पिछले 11 मैच के अंदर जो 3 नंबर पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कितनी बार परफॉर्मेंस करके गए, ठीक है, मात्र 4 बार, यानी 60% टाइम पर ये जल्दी आउट होकर गए हुए हैं। और वहां पर 3 नंबर पे सेकेंड इनिंग में कौन आ सकता है? अगर कोलकाता जा रही है तो रघुवंशी और पंजाब जाएगी तो कनोली। डिसीजन आपके हाथ में है कि क्या सिचुएशन आपको देखना है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग ऑर्डर में क्या परफॉर्मेंस जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। फर्स्ट इनिंग में अगर हम देखें, फास्टर्स विकेट ले रहे हैं, 2 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट, यहां पर 2 विकेट, यहां पर 2 विकेट। यानी 11 मैच में अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 मैच के अंदर जो है 2-2 विकेट फास्टर्स को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब कोई फास्ट बॉलर्स जो है वो 4 विकेट लेके गया है। नहीं तो ज्यादातर टाइम यहां पर क्या हुआ है, या तो 1 विकेट या 2 विकेट, इससे ज्यादा विकेट फास्टर्स को मिलते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या करें, अगर हम आते हैं स्पिनर्स की तरफ तो देखो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 2 विकेट, 3 विकेट, ठीक है, फिर यहां पर 1, 2, फिर 1 विकेट नहीं मिला, यानी कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहां पर काम कर रहे हैं। लेग स्पिनर की बात करें, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यहां पर विकेट नहीं मिला है, फिर 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, यानी कि स्पिनर्स, लेग स्पिनर यहां पर अच्छे चल रहे हैं। तो उस केस में वरुण चक्रवर्ती और युजवेंद्र चहल, हो सकता है कि इनमें से कोई एक जो है वो 2 से 3 विकेट लेके जाए। डिपेंड करता है कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कौन करता है। फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर को अच्छे खासे हेल्प मिल रहे हैं और ऑफ स्पिनर को भी 1 आध विकेट मिल सकता है। क्लियर है। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा सिचुएशन अलग होगा। यहां पर 2 विकेट फास्टर्स को, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, फिर यहां पर 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। अब आपके सामने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सेकेंड इनिंग में आते ही फास्टर्स थोड़े से हावी हो जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, फास्टर्स हावी हो जा रहे हैं, मतलब कि 2 से 4 विकेट भी सेकेंड इनिंग में बॉलर्स लेके जा सकते हैं, फास्ट बॉलर, ठीक है। अब वहां पे लेग स्पिनर की बात करें तो यहां पर लेग स्पिनर भी 1 से 3 विकेट के रेशियो में जा सकते हैं। 1 से 3 विकेट लेग स्पिनर को भी विकेट यहां पर मिल रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 विकेट का हिसाब किताब यहां पर दिखाई दे रहा है। ऑफ स्पिनर एक बार सेकेंड इनिंग में 4 विकेट, बाकी के टाइम पर 1 विकेट, यानी कि
स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़े से बट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स बट रहे हैं, मतलब एक एक विकेट लगभग मिल जा रहा है, किसी को 2 विकेट मिल सकता है और वो हमें एक विकेट टेकर बॉलर स्पिनर को देखना पड़ेगा वो कौन है। दूसरा, सेकेंड इनिंग में फास्टेस्ट 3 विकेट 4 विकेट तक जा सकते हैं, वो हमें दिख रहा है। अब फर्स्ट इनिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स थोड़े से 2 से 3 विकेट पर जा रहे हैं, लेकिन फास्टेस्ट जो है वो 1 से 2 विकेट पर जा रहे हैं। क्लियर है? यानी कि सिंपल सी थॉट्स है, हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट इनिंग में फास्टेस्ट को थोड़ा सा कम करके स्पिनर्स पर फोकस करना पड़ेगा और सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स पर फोकस कम करके फास्टर्स पे दिखाई दे रहा है। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पैटर्न कह रहा है, ठीक है, जिस तरीके से यहां पर ज्यादातर विकेट मिले हुए हैं। क्लियर है? अब आइए बात कर लेते हैं अब उसके अकॉर्डिंग क्या है। अब देखिए यहां पर फैंटेसी टीम की अगर बात करें तो यहां पर फिन एलन, प्रभसिमरन सिंह, अंगक्रिश रघुवंशी 3 खिलाड़ी हैं विकेट कीपर सेक्शन में, ठीक है। अब ये क्या तीनों परफॉर्म करेंगे, हम आगे बात करते हैं। यहां पर श्रेयस अय्यर है, रहाणे है, प्रियांश आर्या है, रिंकू सिंह हो गया, मार्को यानसन, कूपर कोनोली, युजवेंद्र चहल और ब्लेसिंग्स मुजरबानी, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको सबसे ज्यादा लोगों ने भरोसा दिखाया है, जिन पर और लोग अपनी टीम में रख रहे हैं। क्या ये सारे के सारे यहां से परफॉर्मेंस करके जा पाएंगे? तो सबसे पहला अगर कंडीशन हम देखें तो देखो एक श्रेयस अय्यर हैं और इसके बाद आपके यहां पर, ठीक है, श्रेयस अय्यर जिनके ऊपर, तो अब देखते हैं क्या कि श्रेयस अय्यर जो है थोड़ा सा, हालांकि 2 मैच खेले, दोनों में ही परफॉर्मेंस करके गए हैं, आगे भी बात करेंगे, थोड़ा सा रिस्की सा प्लेयर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक प्लेयर है वो फिन एलन दिखाई दे रहा है, अंगक्रिश रघुवंशी जो दोनों ही मैच में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गया, लोग इन पर ज़्यादा, अभी रिस्की किस कंडीशन में है आपने देखा, 3 नंबर पर खिलाड़ी कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, 11 मैच में सिर्फ 4 बार यानी कि 7 बार जो है प्लेयर जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो अगर हम उस केस में देखें तो देखो, चूंकि हमने क्या देखा, देखो मैंने ये पॉइंट अभी क्यों बता रहा हूं और उससे पहले वो पॉइंट क्यों बताया, आपको समझाने के लिए। अब इस चीज को समझना है कि हमने क्या देखा कि फर्स्ट बैटिंग में क्या देखा कि 2 ओपनर्स में से सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो रहा है, वेरी कर रहा है, कभी 2 ओपनर चल रहे हैं, कभी एक ही चल रहा है, ठीक है, कभी दोनों ही जल्दी आउट होकर जा रहे हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है कि ओपनर्स जो है वो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि दोनों के दोनों जल्दी आउट होकर जा रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि कोलकाता की टीम जो है वो बैटिंग फर्स्ट करती है, तो हमने क्या किया कि एक फिन एलन और अजिंक्य रहाणे, ये दोनों ओपनर जो हैं इन दोनों ओपनर्स को हमने सेलेक्ट किया और फिर यहां पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आएंगे, तो इनके ऊपर हमें रिस्क लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब उस केस में फिर श्रेयस अय्यर, ठीक है, या फिर कूपर कोनोली, इन दोनों में से कोई एक जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों आपको सिचुएशन को समझकर, ठीक है, आप अपनी एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी की टीम बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 जो प्लेयर हैं वो रिस्की प्लेयर हैं, तो उन प्लेयर्स को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहां से जो है इस पैटर्न को समझिएगा। अब इसमें से जो है वो है ही है, लेकिन किसके अंदर पोटेंशियल है जो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यहां पर ये 3 प्लेयर हैं, यहां से एक प्लेयर जो है वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस, हाई इंपैक्ट प्लेयर, इनमें से कोई एक होगा। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 4 प्लेयर होते हैं, इनमें से कम एक मैक्सिमम 2 प्लेयर हैं जो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस आज दे सकते हैं। तो 1 और 2 3 प्लेयर हो गए, चौथा प्लेयर इधर से आपको सामने होगा नहीं। तो अब अगर इसमें से एक आया तो मिनिमम 2 से 3 प्लेयर जो हैं वो आपको यहां से परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। क्लियर है? अब कैसे होगा वो सारी चीजें हम आपको आगे स्टैट्स के थ्रू बताएंगे। अब यहां से अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अब वरुण चक्रवर्ती स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है, अब मिस्ट्री बॉलर है, तो आज के मैच में ये अपना इंपैक्ट दिखा भी सकते हैं। उस केस में वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है आज के लिए। अर्शदीप सिंह पिछले 2 मैच से विकेट नहीं मिला है, और अगर हम बात करें तो यहां पर फास्टर्स को सेकेंड इनिंग में खास करके ज्यादा विकेट मिल रहा है, तो हम थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावे 2 प्लेयर आपको सामने दिखाई देंगे, 2 प्लेयर, एक है कार्तिक त्यागी, दूसरा है बाटलेट, जो इंपैक्टफुल पारी
मतलब हो सकता है कि इनमें से कोई एक 2 विकेट लेकर जा सके, तो इनके ऊपर हमें नजर रखनी होगी। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए केकेआर के साइड से अगर हम बात करें तो अजिंक्य रहाणे एक मैच में 67 सेकंड में जल्दी आउट होकर गया है, तो फर्स्ट इनिंग में अच्छा बैटिंग है। आप देख सकते हो फिन एलन आज के मैच के लिए रिस्की प्लेयर हैं, बूम और बस्ट वाले प्लेयर हैं, या तो 0 या फिर 60-70 रन। कैमरॉन ग्रीन दोनों ही मैच में जल्दी आउट होकर गया है, इंपैक्ट आज के मैच में आ सकता है कैमरॉन ग्रीन के बल्ले से। रघुवंशी दोनों ही मैच में 50-50 की पारी है, ठीक है, अपने पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स दे चुके हैं। आज के मैच में परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा इनका कम दिखाई दे रहा है। रिंकू सिंह एवरेज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, नहीं तो आप अगर रिंकू सिंह के बदले अगर आप चाहो तो रमनदीप सिंह या अनुकूल रॉय के ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये शायद इनमें से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस दे सकता है। नहीं तो मैंने आपको 3 लिस्ट दिया है, कौन कौन सा? एक लिस्ट दिया है शशांक सिंह का, एक दिया है नेहल वढेरा का और एक दिया है रमनदीप सिंह का। इनमें से कोई एक परफॉर्मेंस करके जा सकता है। केकेआर के साइड से बॉलर्स की बात करें तो वैभव अरोड़ा 1 और 2 विकेट है। मुजरबानी को फर्स्ट इनिंग में एक बार 4 विकेट मिल चुका है। वरुण चक्रवर्ती दोनों ही मैच में विकेट लेस गए हैं, आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। कार्तिक त्यागी का 1-1 विकेट का रेशियो रहा है। सुनील नारायण को 4 ओवर में विकेट नहीं मिला। इस मैच में फर्स्ट इनिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो, 1 से 2 विकेट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है? अब कोलकाता के साइड से प्लेयर फिन एलन एक मैच में 28 रन वेन्यू पर बनाया है अब तक। रहाणे की बात करें 18 इनिंग में 522 रन, 30 का एवरेज है। कैमरॉन ग्रीन इस ग्राउंड पर अच्छा खेले नहीं है। रघुवंशी की बात करें 10 मैच में 249 रन है, 28 का एवरेज है। रिंकू सिंह का 38 का एवरेज है और रमनदीप सिंह का 10 इनिंग में 105 रन है और सुनील नारायण का 42 इनिंग में 18 का एवरेज है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो रहाणे और रघुवंशी और रिंकू सिंह, इन 3 प्लेयर का रिकॉर्ड यहां पर अच्छा दिख रहा है। अगर बॉलर्स की बात करें तो सुनील नारायण इस ग्राउंड पर 67 मैच में 73 विकेट लेके गए हुए हैं और वरुण चक्रवर्ती को 23 मैच में 30 विकेट मिला है। वहीं पर वैभव अरोड़ा को 14 मैच में 19 विकेट है और मुजरबानी 1 मैच में 4 विकेट लेके गया हुआ है। अब कोलकाता के साइड से हेड टू हेड में फिन एलन खेले नहीं। रहाणे का 29 का एवरेज है, कैमरॉन ग्रीन का हेड टू हेड में 35 का एवरेज है और रघुवंशी 1 मैच खेला है, 37 का एवरेज है। रिंकू सिंह का एवरेज बिल्कुल खराब है हेड टू हेड में। रमनदीप सिंह का भी खराब है और सुनील नारायण का भी ठीक ठाक है, एवरेज है, बढ़िया नहीं है। ठीक है, वैभव अरोड़ा 3 मैच में 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती को 10 में 11, लेकिन सुनील नारायण हेड टू हेड में भी 27 इनिंग्स में 36 विकेट लेके गया हुआ है। तो शायद आज के मैच में सुनील नारायण का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, बॉलर्स डिपार्टमेंट से तो मिल ही सकता है। अब कोलकाता के साइड से अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो फिन एलन को फर्स्ट बैट में आप देख सकते हो परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अजिंक्य रहाणे का बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा होता है और बट फिर भी फर्स्ट बैट में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। कैमरॉन ग्रीन दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर होता है और रघुवंशी की बात करें फिलहाल दोनों इनिंग्स में इनका हो गया, पहले फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा था। और रिंकू सिंह की बात करें तो फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस ठीक है। रमनदीप सिंह फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा है। अनुकूल रॉय सेकेंड बॉल में परफॉर्मेंस ठीक है और सुनील नारायण का फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लेसिंग्स मुजराबानी आप इनको फर्स्ट बॉल में देख सकते हो और वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। वैभव अरोड़ा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और कार्तिक त्यागी फर्स्ट बॉल में विकेट मिल जाता है। ये हो गया आपके कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग, पॉसिबल कह रहा हूं, मतलब कि पॉसिबिलिटीज है कि ये इस तरीके से अपने परफॉर्मेंस दे सकते हैं फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। कोलकाता के साइड से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं उनके लिस्ट है ये। और पंजाब किंग्स के साइड से देखा जाए तो प्रियांश आर्या सेकेंड मैच में 39 रन और फिर सेकेंड में 7। फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, सेकेंड में उतना बढ़िया नहीं होता। प्रभसिमरन सिंह दोनों ही मैच में रिकॉर्ड अच्छा है। अब देखना यह है कि ये 2 ओपनर फर्स्ट में आते हैं तो कैसा खेलते हैं, सेकंड में आते हैं तो कैसा खेलते हैं। सेकंड में थोड़ा सा रिस्की जोन रहता है कोलकाता के ग्राउंड पर। कूपर कनोली पे रिस्क होगा, याद रखिएगा, दोनों ही मैच में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। श्रेयस अय्यर की हम बात करें तो 1 में 18, 1 में 50 है और नेहल वढेरा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। शशांक सिंह कुछ खास नहीं है। मार्कस स्टोइनिस कुछ खास नहीं है। यहां से कोई एक प्लेयर आज तगड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, वढेरा, शशांक और स्टोइनिस। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट से बात करें तो अर्शदीप सिंह विकेट नहीं मिला है, इंपॉर्टेंट होगा।
और बाटलेट भी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। ये दो खिलाड़ी जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या व्यास को 3 और 2 विकेट मिले हुए हैं, यानसेन को 1 विकेट मिला है, वाई चहल को 2 और 3 विकेट मिला, 1 विकेट मिला है। यहाँ पर यानसेन, अर्शदीप और बाटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज प्लेयर में वाई चहल हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पंजाब के साइड से। वेन्यू पर प्रियांश आर्या 1 मैच खेला है, 69 रन। प्रभसिमरन सिंह 3 मैच में 149, 50 का एवरेज है। ग्राउंड पर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। कूपर कोनोली खेला नहीं है। श्रेयस अय्यर का 29 का एवरेज है और किसी का कुछ खास नहीं है। एक बार शशांक सिंह ने 68 रन बनाया। वाई चहल की बात करें, 10 मैच में 10 विकेट है। अर्शदीप सिंह का 2 में 2 है। बाकी मतलब एवरेज है, कुछ खास नहीं है, एवरेज है, लगभग एवरेज है बॉलर्स की बात करें तो। और अगर पंजाब के हेड टू हेड की बात करें तो प्रियांश आर्या हेड टू हेड में 2 मैच में 91 रन है। प्रभसिमरन सिंह का 6 मैच में 206 रन है, 34 का एवरेज हो गया। कोनोली खेला नहीं है। श्रेयस अय्यर का 40 का एवरेज है और यहाँ पर और किसी का कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड एक बढ़िया दिखाई दे रहा है, प्रभसिमरन सिंह का दिखाई दे रहा है और प्रियांश आर्या का दिखाई दे रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में वाई चहल का 23 मैच में 23 विकेट, 2 मैच में 3 विकेट विजय कुमार का। अर्शदीप का 10 में 11 विकेट है और मार्को यानसन का 8 में 9 है। स्टोइनिस का 9 में 8 विकेट है। पंजाब के साइड से प्लेयर्स का प्रियांश आर्या की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। प्रभसिमरन सिंह बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और कूपर कोनोली की बात करें तो ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट ज़्यादा होता है। नेहल वडेरा फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मार्कस स्टोइनिस की अगर हम बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, लेकिन चूंकि बॉलिंग नहीं कर रहा है तो फर्स्ट बैट में इंपैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। शशांक सिंह फर्स्ट बैट में इंपैक्ट ज़्यादा होता है। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल में इंपैक्ट ज़्यादा होता है। जेवियर बाटलेट की बात करें तो फर्स्ट बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा है। अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉल। अर्शदीप सिंह वैसे बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। और विजय कुमार की बात करें तो फर्स्ट बॉल में इंपैक्ट ज़्यादा है और यूजी चहल बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। तो ये हो गया आपके सामने, ठीक है, टोटल रिकॉर्ड्स पंजाब के प्लेयर्स का इनिंग वाइज। अब देख लेते हैं कि पंजाब के साइड से बेंच पे कौन कौन बैठा है, वो आपके सामने रिकॉर्ड है। अब देख लेते हैं प्लेयर बैटल। ये टेक्स्ट में ना गड़बड़ हो जाता है। सुनील नरेन को मार्को यानसन ने 5 इनिंग में 3 बार आउट किया है। अजिंक्य रहाणे को वाई चहल ने 11 इनिंग में 4 बार और अर्शदीप ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। रिंकू सिंह मार्कस स्टोइनिस को 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। रिंकू सिंह को मार्कस स्टोइनिस ने 1 इनिंग में 1 बार और युजवेंद्र चहल ने 3 इनिंग में 2 बार। फिन एलन को मार्को यानसन ने 3 इनिंग में 2 बार आउट किया हुआ है। प्लेयर बैटल अगर हम देखें तो मार्को यानसन को वैभव अरोड़ा ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है। वैभव अरोड़ा ने श्रेयस अय्यर को 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है और स्टोइनिस को चक्रवर्ती ने 5 इनिंग में 2 बार और सुनील नरेन ने 12 इनिंग में 3 बार आउट किया है। अब ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पर क्या है सिचुएशन, इस चीज को समझना। ये प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स है कि ये पॉसिबिलिटीज है कि ये खिलाड़ी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना गणित है। फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, कि ये यही हो सकता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है, कि फैंटेसी में इस तरीके से आप लोग इसका यूज कर सकते हो। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो फिन एलन की बात करें, ओपनर है। फिन एलन की बात कर लेते हैं तो ये ओपनर है। रन्स 0 से 60, मैंने क्या बोला, 10 रन भी बना सकता है और नहीं तो 60-70 रन भी बना सकता है, ठीक है। अगर हम इसको फैंटेसी पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से 90 के आसपास में पॉइंट हो सकता है। बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, याद रखिएगा। इसके बाद अजिंक्य रहाणे एंकर पॉइंट होगा। एंकर और ओपनर, एंकर कौन होता है, ठीक है, एंकर वो हो गया जैसे कि जो स्ट्राइक लिया उसको हम ओपनर्स बोल सकते हैं और जो नॉन स्ट्राइक पर आता है वो मतलब कि जब मैच शुरू होता है जो स्ट्राइक पर आता है, फर्स्ट बॉल खेलता है, वो ओपनर हो गया और जो नॉन स्ट्राइक पर होता है वो होता है एंकर रोल निभाता है, ठीक है। तो एंकर के तौर पे अगर देखें तो 25 से 50 के आसपास में रन हो सकता है, जो कि फैंटेसी में 40 से 80 पॉइंट हो सकता है। स्टेबल खिलाड़ी है, न्यूट्रल खिलाड़ी है, एवरेज खिलाड़ी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अंगकृष रघुवंशी की तो टॉप ऑर्डर में 3 नंबर पे आएगा। 10 से 35 के आसपास में आंकड़े अभी मैंने क्या बोला, दोनों ही मैच में 50-50 है, तो अभी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है खेल भी जाए, लेकिन 10 से 35 के आसपास में आंकड़े हैं। फैंटेसी पॉइंट 20 से 60 के आसपास में है। रिस्की प्लेयर है आज के मैच के लिए, फैंटेसी के लिए रिस्की प्लेयर है। रिंकू सिंह की बात कर लेते हैं, फिनिशर है, 10 से 45 रन, 30 से 80 पॉइंट, जीएल में एक रिस्की पिक होगा।
और सुनील नरेन की बात करते हैं, ऑलराउंडर है, 15 से 35 रन हो सकता है, 1 से 3 विकेट, 70 से 120 पॉइंट जा सकता है। की प्लेयर है क्योंकि पिछले 2 मैच से परफॉर्मेंस इसका नहीं आया हुआ है। कैमरॉन ग्रीन की बात करते हैं, ऑलराउंडर है, 20 से 40 रन हो सकता है। विकेट्स की तो बात नहीं करते, अगर बॉल करेगा तो ठीक है, नहीं तो 20 से 40, तो फिर यहां पर आप इसको लेस कर सकते हो, लेकिन की प्लेयर है। रमनदीप सिंह ऑलराउंडर है, 5 से 25 रन और 0 से 1 विकेट हो सकता है। अगर बॉलिंग करे तो 20 से 60 पॉइंट होगा, रिस्की प्लेयर होगा। वरुण चक्रवर्ती बॉलर है, 1 से 3 विकेट जा सकता है, 50 से 100 पॉइंट मानकर चलो, तो की प्लेयर है आज के लिए फैंटेसी के लिए। वैभव अरोड़ा बॉलर है, 0 से 2 विकेट जा सकता है, 0 से 2 विकेट जा सकता है, 20 से 70 के आसपास में पॉइंट होगा, डिफरेंशियल पिक होगा आज के मैच के लिए। इसके बाद अनुकूल रॉय बॉलर है, 5 से 15 रन हो सकता है अगर खेलने का चांसेस मिला तो, नहीं तो 15 से 40 पॉइंट है, वीक खिलाड़ी आज के मैच के लिए दिख रहा है। कार्तिक त्यागी, ठीक है, विकेट शायद 1 मिल जाए या 2 मिल जाए, रिस्की प्लेयर रहेगा, तो ये 20 से 60 पॉइंट है। अब देखो रिस्क जो रिस्की प्लेयर है, वही प्लेयर कभी कभार सरप्राइज पैकेट बनकर निकलते हैं, सरप्राइज फैक्टर, ठीक है, तो वो रोटेशन वाले खिलाड़ी हो जाते हैं। क्लियर है। अब देख लेते हैं हम लोग पंजाब के साइड से अगर हम बात करें तो प्रभसिमरन सिंह ओपनर है, ठीक है, 30 से 70 के आसपास में पॉइंट है, 50 से 100 के आसपास में फैंटेसी पॉइंट्स दे सकता है। की प्लेयर्स हो सकता है क्योंकि आप देखे हो इसकी बैटिंग किस तरीके से, किस लहजे में होती है। प्रियांश आर्या ओपनर है, ये भी अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि यहां पर जो है स्ट्राइक पर कौन आता है, शायद स्ट्राइक पर प्रियांश आर्या ही आता है। तो यहां पर 0 से 25 के आसपास में दिखाई दे रहा है, 10 से 40 पॉइंट है। फ्लॉप खिलाड़ी मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है, लेकिन फर्स्ट बैट होगा तो याद रखिएगा अच्छा कर सकता है, सेकंड बैट में थोड़ा सा रिस्की है। श्रेयस अय्यर की बात करें तो टॉप 4 में आते हैं, 10 से 45 के आसपास में इनका रन है और 20 से 70 रिस्की प्लेयर हैं आज के मैच के लिए। मार्कस स्टोनिस ऑलराउंडर 10 से 35, 30 से 70 के आसपास में पॉइंट है, रिस्की प्लेयर है। मार्को यानसन ऑलराउंडर 10 से 30, 1 से 2 विकेट, 50 से 90, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मतलब ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकता है। कोनोली की बात करें, ऑलराउंडर है, 5 से 25 के आसपास में रन लग रहा है, वीक प्लेयर है आज के मैच के लिए। और नेहल वढेरा की बात करें तो रिस्की प्लेयर होगा, 10 से 35 के आसपास में रन होगा, मौका मिला तो 30 से 60 पॉइंट दे सकता है, रिस्की प्लेयर है। और शशांक सिंह भी फिनिशर होगा, 10 से 40, 30 से 70 पॉइंट, रिस्की प्लेयर है। अब ये जो दोनों प्लेयर है मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये दोनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर अच्छा कर सकता है। अर्शदीप सिंह बॉलर है, 1 से 3 विकेट, 50 से 100 पॉइंट, की प्लेयर होगा आज के मैच के लिए। और युजवेंद्र चहल बॉलर है, 1 से 2 विकेट, 40 से 80, सपोर्टिव प्लेयर हो सकता है, 1 से 2 विकेट ले सकता है। और व्यास की बात कर लेते हैं तो 0 से 2, 20 से 60, रिस्की प्लेयर है। क्लियर है। अब ये काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट फिर भी ये हमारा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन है। और इसके बाद बात कर लेते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें दोनों में से, ठीक है, तो यहां पर फिन एलन ओपनर्स के तौर पे देखा जाए तो हाई रिस्की प्लेयर होगा, लेकिन बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है। और प्रभसिमरन सिंह ओपनर होगा, 30 से 70 के आसपास में रन हो सकता है, फैंटेसी पॉइंट्स 50 से 100 होगा। रिस्क अगर हम बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें तो लो रिस्क होगा इस पर, ठीक है, और इसलिए स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। और अजिंक्य रहाणे एंकर रोल निभा सकता है, 25 से 50, 40 से 80 मीडियम रिस्क वाला खिलाड़ी है। सेफ खिलाड़ी में अजिंक्य रहाणे है। श्रेयस अय्यर एंकर रोल निभा सकते हैं, 10 से 45, 20 से 70 के आसपास में पॉइंट होगा। हाईली रिस्क खिलाड़ी है, फ्लॉप रिस्क ज्यादा है फिलहाल के लिए, ठीक है, बट फिर भी डिपेंड करता है ये कब खेलने आते हैं। क्लियर है। कैमरॉन ग्रीन ऑलराउंडर 20 से 40 के आसपास में रन हो सकता है, और अगर विकेट नहीं मिलता है तो यहां पर जो स्कोरिंग पॉइंट है वो हो सकता है 35 से लेकर 70 के आसपास में, ठीक है। लो रिस्क है, फ्लॉप होने का जो रिस्क है वो लो है, और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है फैंटेसी के लिए आज के लिए। मार्को यानसन, ठीक है, आपके सामने मीडियम है, गुड प्लेयर है। सुनील नरेन ऑलराउंडर इफेक्ट दे सकते हैं, रिस्क कम है, मैच विनर वाला प्लेयर सुनील नरेन बन सकते हैं। अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं, 1 से 3 विकेट, हाईली स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है आज के मैच के लिए। वरुण चक्रवर्ती का भी रिकॉर्ड अच्छा है। युजवेंद्र चहल बॉलर, 1 से 2 विकेट, मीडियम सपोर्टिव प्लेयर हो सकता है। और वैभव अरोड़ा एज ए बॉलर हाईली डिफरेंशियल प्लेयर है। अब ये खिलाड़ी जो हैं वो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर तो हो गए, अब यहां पर हमें रोटेशन करना होगा। और रोटेशन कहां करना होगा, मैंने आपको बताया था, जो रिस्की प्लेयर है, ठीक है, जो रिस्की प्लेयर है, नॉन परफॉर्मर प्लेयर हैं, जिनको कोई नहीं सिलेक्ट कर पा रहा है, लग रहा है कि वो प्लेयर अच्छे नहीं खेल पाएंगे, उनको रोटेशन में हमें लेके आना पड़ेगा। यहां पर जो हाईली परफॉर्मर प्लेयर हैं उनके साथ। यहां पर एक मेरे तरफ से फैंटेसी की टीम है जिसके अंदर
यहाँ पर एक फैंटेसी की टीम है मेरी तरफ से, फिलहाल के लिए टॉस के बाद चेंज हो सकता है। यहाँ पर मैंने प्रभसिमरन सिंह को वाइस कैप्टन रखा है, अजिंक्य रहाणे है, रिंकू सिंह है, शशांक सिंह है, कैमरॉन ग्रीन, मार्को यानसन और मार्कस स्टोइनिस, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, जेवियर बार्टलेट। स्टोइनिस के जगह पर मैं चाहूं तो यहाँ पर फिन एलन के साथ भी हम जा सकते हैं। ये फिलहाल के लिए सिचुएशन जो है जो दिख रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा अब कि वीडियो कैसी थी, एनालिसिस कैसा है, एनालिसिस आपके सपोर्ट में है कि नहीं है, आपको इससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। वीडियो में जो कुछ भी था उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।